ओके, सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन इन दोनों को क्यों मिलाया गया है, इसके बारे में जो है हम बात कर रहे थे। पहली चीज़ हमने कहा कि इसको जो है बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो है सब्जेक्ट का जो नाम रखा गया है वो किस लिए इस तरीके से रखा गया है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे मैंने जो है इंट्रो स्टार्ट किया तो मैंने अपने बारे में आपको बताया। अगर मैं अपने बारे में ना बताऊं आपको, तो आपका जो है ध्यान किस तरफ जाएगा? आपका ध्यान इस तरफ होगा कि जी इस बंदे का नाम क्या था। कल को कोई आपसे पूछ लेता है कि कल आपने क्लास ली थी तो उस टीचर का नाम क्या था, आप जो है ब्लैंक होंगे। आप कहेंगे बस पता नहीं, एक बंदा था जिसने क्लास ले लिया, हमें तो नाम नहीं पता। ठीक है, तो सब्जेक्ट को भी पढ़ना ऐसे ही है कि अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है और आपको ये पता नहीं चलता कि जी इस सब्जेक्ट का जो नाम रखा गया है वो किस मकसद के लिए रखा गया है, तो उसका जो है पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए हमने जो है इंट्रो स्टार्ट किया अपने सब्जेक्ट के नाम से। हमने कहा कि हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है वो क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन है। दो चीज़ों से बना हुआ है। पहली चीज़ हमने कहा कि बिजनेस, दूसरी चीज़ हमने कहा कम्युनिकेशन। हमने स्टार्ट किया बिजनेस से क्योंकि कॉमन टर्मिनोलॉजी है। जनरली हम बार बार सुनते रहते हैं कि जी बिजनेस करना है, मैंने ये बंदा जो है बिजनेस कर रहा है, इसको ऐसे बिजनेस करना चाहिए। तो उससे हमारा मुराद क्या होता है? तो हमने कहा कि जी बिजनेस की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, बुक की डेफिनेशन अगर हम उठा लें तो उसको जो है हम जनरली देखें तो वो कहता है कि कोई भी लीगल एक्टिविटी जो किस लिए परफॉर्म की जाए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया। हमने कहा कि बिजनेस क्या है, एक एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? हमने कहा कि आप जो है क्या करते हो, या जो है प्रोडक्ट सेल करते हो या सर्विस सेल करते हो। ठीक है, जिसको मैंने आसान करने के लिए आपको कहा कि एक टेंजिबल चीज़ हो जाती है, एक इंटेंजिबल हो जाता है। अब हम जिक्र करते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल से मुराद हमारा क्या है। तो मैंने आपको कहा कि टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जो नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि जो है आपके प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, आप क्या करते हो, शॉप पे जाते हो, बुक खरीदते हो, बुक आपने खरीद ली, क्या है आपको एंड पे एक प्रोडक्ट मिला जो आपको नज़र आ रहा है, आपने उसको टच किया और आप उसको देख सकते हो। इसको हम कहते हैं टेंजिबल। इसके जो है ऑपोजिट अगर हम देखें तो इंटेंजिबल चीज़ें क्या है, उसको हम सिंपली कहते हैं सर्विसेज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको कोई एंड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है आपको? आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। अब वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी जो है क्या कर रहा हूँ, बेनिफिट ले रहा हूँ, उसकी मुझे जो है पेमेंट होती है। तो इसलिए हमने कहा कि वो एक्टिविटी जो आपके पास क्या होती है, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, वो क्या होनी चाहिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लीगल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, अगर वो लीगल नहीं होगी तो उसको हमने कहा कि वो या स्मगलिंग कहलाएगी, या उससे जो पैसे कमाए जाएंगे उसको ब्लैक मनी भी कहते हैं। ठीक है, क्यों हम उसको कहते हैं? क्योंकि वो जो है अब क्या करते हैं लोग जो है, अगर वो प्रोडक्ट जो है सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर उसके जो है वो टैक्सेस पे नहीं कर रहे, या जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं कि जो है दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा होता है, या जो है वो क्या कर रहे हैं किसी और एस्पेक्ट से उसको देखें तो वो जो है नुकसान पहुंचा रहा है, किसी की लाइफ को मसला बन सकता है। लेट से आप किडनैपिंग कर रहे हो, अब किडनैपिंग पे आप जो है तावान ले रहे हो, तो अब ये तो आपका एक कारोबार हो गया। आप कहोगे कि जी मैं तो कारोबार कर रहा हूँ। कैसा कारोबार कर रहा हूँ? मैं जो है पैसे कमा रहा हूँ इसके ज़रिए से। ठीक है, तो अब सिर्फ पैसे कमाना तो हमारा मकसद नहीं है। हमने कहा कि मकसद हमारा मेजर क्या है, कि वो जो है पैसे भी कमाए और आपके लिए लीगल भी होना चाहिए। ठीक है, अब आप जब उसके लीगल का जिक्र कर लेते हो तो वो जो है क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, आपके लिए आसान हो जाता है कि आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, लोग उसको सही तरीके से देख रहे होते हैं और उसका जो है जो एंड बेनिफिट होता है सब उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि आपकी जो है जो भी एक्टिविटी होगी वो लीगल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो वो किस मकसद के लिए करते हो, प्रॉफिट के लिए कमाते हो। ठीक है, तो अब जब आप क्या कर रहे हो कि प्रॉफिट के लिए वो सब कुछ कर रहे हो, तो सारा का सारा काम आपका क्या हो गया कि तीन चीज़ों पे बेस हो गया कि बिजनेस क्या है, एक एक्टिविटी है जो लीगल होगी और उसका मकसद क्या होगा, प्रॉफिट कमाना होगा। ये तो हमारा जो है बिजनेस से रिलेटेड हो गया। दूसरी चीज़ जो हमारी कम्युनिकेशन की तरफ, हमने कहा कि कम्युनिकेशन क्या है। अगर हम जनरली किसी से पूछते हैं कि जी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आप किस तरीके से कहते हो या कम्युनिकेशन क्या है, तो आपको कोई भी कह सकता है कि जी एक्सचेंज ऑफ आइडिया, कि आप जो है अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो या इंफॉर्मेशन जो है किसी को दे रहे हो, इसको हम जो है कम्युनिकेशन कहते हैं। मैंने आपको कहा कि ठीक है ये डेफिनेशन भी सही है, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है, सब के सब सही है, कोई गलत नहीं है।
लेकिन जो मैं आपको कहा कि हम क्या करते हैं कि एक आसान सी डेफिनेशन का जिक्र करें, हम कहते हैं कि एक ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए जो इजीली दूसरे बंदे को समझ आ जाए। तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स है, कि आप जो है मीनिंग्स ट्रांसफर कर रहे हो, दूसरे बंदे को अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो, या जो है आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ का मतलब समझा रहे हो, जो क्या करता है कि दरमियान से आपकी क्या चीज़ हटा देता है, रिमूव कर देता है मिसअंडरस्टैंडिंग को। क्योंकि कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा मसला किस चीज़ का आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग का आता है। ठीक है, कि कोई बंदा जो है जब आपके मतलब को नहीं समझता तो क्या होगा, वो काम वैसे नहीं होगा। तो जब वो काम वैसे नहीं होगा तो हमारी कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या है, कि दूसरे बंदे को जो है मतलब समझ आ जाए और वो जो काम आप करना चाहते हो वो वैसे ही हो जाए। ठीक है, अगर वो काम जो है उस तरीके से नहीं हो रहा तो फिर आपके लिए क्या है, वो प्रॉब्लमैटिक है। कि लट से मैं जो है एक बंदे को कह देता हूँ कि आप क्या करो कि मुझे जो है 10 बजे कॉल करना। अब आप 10 बजे जो है इंतज़ार कर रहे हो कॉल का, वो कॉल नहीं करता। आपको डायरेक्टली क्या होगा, आपके जहन में क्या बात आएगी, आप कहोगे कि जी उस बंदे को शायद समझ नहीं आई, इस वजह से उसने मुझे कॉल नहीं किया। तो जब हम कम्युनिकेशन का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है दो बंदे शामिल हो जाते हैं। ठीक है, कौन से दो बंदे हो जाते हैं, एक हो जाता है सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, एक क्या हो जाता है, रिसीवर हो जाता है जो मैसेज को रिसीव करता है। जब आप क्या करते हो, यहाँ से यहाँ पे मैसेज को ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, और वो बंदा क्या कर देता है कि वो काम वैसे ही हो जाता है। ठीक है, और हम उसको कहते हैं कि डन एग्जैक्ट वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि उसको बात की समझ आ गई। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जब बात की समझ का हम जिक्र करते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे ये जो आपके पास दरमियान में स्पेस आ रहा है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, वो ख़त्म होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक ये चीज़ जो है क्लियर तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँचेगी हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। मैंने आपको एग्जांपल दी कि सेंडर जो है क्या कर रहा है, वो चाइनीज़ में बात कर रहा है। ठीक है, और ये बंदा जो है क्या कर रहा है कि चाइनीज़ नहीं समझता। ठीक है, चाइनीज़ को जो है अंडरस्टैंड नहीं करता, नॉट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये बोलता रहे, इस बंदे को कभी भी समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ आएगी, क्योंकि उसको मतलब नहीं समझ आ रहा ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी कम्युनिकेशन की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो बेसिकली क्या हो सकती है, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स हो सकता है। कि हम बात तो कर रहे हैं, हम जो है आइडिया शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जब तक उस बंदे को उसकी समझ नहीं आएगी हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो अब हमने जब कम्युनिकेशन का जिक्र कर लिया, हमने कहा कि ये जो है आपकी क्या करता है कि मीनिंग को प्रॉपरली ट्रांसफर करता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जब आप क्या करते हो कि कारोबार करते हो तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बिजनेस में कम्युनिकेशन का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आपकी आ जाती है। जब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको हम सिंपली जो है बीसी का नाम भी इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन का, कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो जब हमने इन दोनों को मिला लिया तो हम कहते हैं कि आपके पास बिजनेस में क्या होता है, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट लोग बैठे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक जनरल से स्ट्रक्चर मैं आपको बिजनेस का दे देता हूँ कि इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते हैं। आप याद करें, आप जब स्कूल में होते थे तो क्या होता था, यहाँ पे प्रिंसिपल होता था, यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल होता था, यहाँ पे आपका जो है कोऑर्डिनेटर बैठे होते थे। ठीक है, उसके अंडर जो है यहाँ पे अपने टीचर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने दो टीचर्स बैठे हुए हैं। तो अब ये जो टीचर्स आपके साथ जो है क्या कर रहे थे, क्लासेस ले रहे थे, वो क्या करते थे, आपको जो इशू होता था तो आप किस तरीके से फॉरवर्ड करते थे, लेट से इसके अंडर जो है यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर इन स्टूडेंट्स को कोई मसला है तो कभी भी आपको जो है कोई भी डायरेक्टली अलाउ नहीं करता था कि आप जो है प्रिंसिपल के पास जाओ और बात करो। क्यों, क्योंकि वो आपको कहते थे कि जी आपको जो भी मसला है अपने कंसर्न टीचर से डिस्कस करो। ठीक है, जब आप टीचर से डिस्कस करते थे वो कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करते थे, कोऑर्डिनेटर क्या करता था, वो वाइस प्रिंसिपल से डिस्कस करता था। अब अगर ये मसला जो है इन दोनों के दरमियान सॉल्व नहीं हो रहा तो तब कहीं जाके जो है क्या होता था, वो बात प्रिंसिपल के पास जाती। तो इससे क्या हो जाता था कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती थी। अगर एक बंदा क्या करता है, एक स्टूडेंट जाता है डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जाता है और उसको कहता है कि सर मुझे जो है क्लास में समझ नहीं आती, टीचर जो है गपशप लगा रहा है। ठीक है, अब प्रिंसिपल को जब ये बात पता चलेगी तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली अगर वो टीचर को बुला लेता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका रोल क्या हुआ, वाइस प्रिंसिपल का रोल क्या हुआ,
इन दोनों को अगर आपने स्किप कर दिया और आप डायरेक्टली जो है टीचर के साथ कंसर्न करना शुरू कर देते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि टीचर कहेगा कि सर इसने तो मुझे नहीं बताया, अगर मेरे स्टूडेंट को मसला था तो इसको चाहिए था कि मुझे बताता। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कोऑर्डिनेटर के पास जब बात जाएगी, आप कोऑर्डिनेटर को बैठाओगे तो कोऑर्डिनेटर कहेगा जी मुझे तो किसी ने ऐसा इशू बताया ही नहीं है, मुझसे तो टीचर ने जो है डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है, तो अब जब उसको टीचर को पता नहीं है और ना ही कोऑर्डिनेटर को पता है, और जब वो बात प्रिंसिपल के पास जाएगी, जाहिर सी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। प्रिंसिपल जो है इसके बारे में भी, वाइस प्रिंसिपल के बारे में नेगेटिव सोचेगा, कोऑर्डिनेटर के बारे में और टीचर के बारे में। टीचर की जो है बायसेस क्रिएट हो जाएगी स्टूडेंट के साथ, कोऑर्डिनेटर की बायसनेस हो जाएगी टीचर के साथ। सो आपस में जितने भी इनके जो है कम्युनिकेशन चल रही थी, जितना भी जो बिजनेस चल रहा था, वो स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन को हमने इन दोनों में मिला के क्यों पुट किया। हमने कहा कि जब हम क्या करते हैं कि बिजनेस का जिक्र करते हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जिक्र किया। अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बिजनेस का जिक्र कर देते हैं, ठीक है, ये जो है हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, बाहर लोगों के साथ भी तो कनेक्शन रख रहा है, सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसने कम्युनिकेट नहीं करना। ठीक है, लेट्स से हम बात कर लेते हैं ये एक स्कूल है, तो स्कूल क्या करता है, उसका काम जो है गवर्नमेंट के साथ भी है, ठीक है, अपने कस्टमर्स के साथ भी है, ठीक है, उसका जो है सप्लायर के साथ भी इशू चल रहा है, ठीक है, उनके साथ भी उसकी कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसका जो है हम कह देते हैं कि लेट्स से मार्केट के साथ भी कंसर्न है। ठीक है, तो अब स्कूल को जो है क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट है। जितना जो है उसका गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन सही होगा, ताल्लुक अच्छा होगा, उसके ज़रिए से क्या हो जाएगा, उसको जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेट्स से गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपके जो है स्कूल इस डेट से बंद हो जाएंगे। अब उसका जो है मैसेज जब बिजनेस को सही तरीके से पहुंच सकता है तो स्कूल क्या करेगा, उसी डेट पे बंद हो जाएगा, तो कोई भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। अब अगर ये जो अपने कस्टमर के साथ सही तरीके से डीलिंग कर रहा है, कस्टमर कौन है, स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है, जब वो क्या कर रहा है कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ सही तरीके से इंटरेक्शन रख रहा है, उनके साथ सही तरीके से कोऑर्डिनेशन करेगा, तो आपके जो है कस्टमर भी खुश होंगे और आपका जो है बिजनेस भी सही से चलेगा। सप्लायर कौन हुआ, सप्लायर वो हुआ जो आपको क्या करता है कि प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेट से आप क्या करते हो, स्टेशनरी लेकर आते हो, आप जो फर्नीचर्स वगैरह स्कूल के लिए लेकर आते हो, उस बंदे के साथ भी तो आपने डिस्कशन करनी होती है, ठीक है, तो उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर हमने मार्केट का जिक्र किया, तो मार्केट में आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह और ये चीज़ें जो करते हो, तो वो भी एक तरीक़ेकार होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है कि लेट से आपने जो है एक इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया और आपको ये पता नहीं है कि मैंने लोगों को कैसे बताना है कि मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। आप सारी जिंदगी जो है इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाओ, किसी कस्टमर मेरे पास आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना नहीं जानते। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या कही कि जब भी आप इसका जिक्र करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट का जो हमने नाम रखा हुआ है वो ये है बिजनेस कम्युनिकेशन, कि जब आप सिंपली कम्युनिकेट तो कर रहे हो आपस में, जब आप आपस में कम्युनिकेशन आपका अच्छा चल रहा होता है तो आपके मसले खत्म हो जाते हैं। लेट्स से आप दोस्त के साथ कनेक्टेड रहते हो, आप जो है उसके साथ शेयरिंग करते हो, तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं और आपके दरमियान कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है और आप उसके साथ जो है शेयर कर लेते हो कि जी इस किस्म का प्रॉब्लम है, क्या मसला पेश आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको जो है ईजिली ओवरकम कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि उसके साथ जो है शेयरिंग नहीं करोगे, आपके पास सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या होगा कि आपके जो दोस्त के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी जो है खराब होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को भी जो है नज़र में रखना पड़ेगा कि हमारी जो है इंटरनल जो कम्युनिकेशन हो रही है वो ठीक तरीके से होनी चाहिए, और हमारी जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रही है वो भी जो है ठीक तरीके से होनी चाहिए। जब ये दोनों कम्युनिकेशन हमारी जो है प्रॉपर तरीके से हो रही होंगी, तभी आपका बिजनेस क्या कर सकता है, अपने इस मेन गोल को अचीव कर सकता है जो हमने कहा कि प्रॉफिट है। क्योंकि जब आपके अपने ही बिजनेस के अंदर मसले चल रहे होंगे या आपके जो है बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो मसले चल रहे होंगे, तो आपके जो है कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जब आप सारे के सारे एक ही चैनल पे होगे, एक ही लाइन पे होगे, तब आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से जो है अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हो। और इसीलिए हमने जो है कहा कि कम्युनिकेशन जो है, जो मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन दी, हमने क्या कहा कि आपकी जो है क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करता है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, वो आपकी क्या है, वो ब्रिज का काम दे रही है। जो मीनिंग्स होते हैं वो आपके ब्रिज का काम देती है।
कि जो दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है वो खत्म होगी। अगर किसी के माइंड में एक दूसरे के अगेंस्ट बात आएगी तो वो उसके साथ बैठ के इंटरेक्शन करेगा, जिस इंटरेक्शन से जो है वो क्या कर सकता है, अपने मसलों को इजीली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जी हमारे जो कम्युनिकेशन का मकसद है, अगर हम उसको समराइज करें, ठीक है, अगर हम उसको जो है पर्पसेस को देख लें कि पर्पस क्या हुआ हमारे कम्युनिकेशन का, तो 3 मेजर पर्पस हम इसमें से ला सकते हैं। ठीक है, पहली चीज, एक हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन के लिए, कि हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम दूसरे के साथ जो है क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। आप उस बंदे से कांटेक्ट करते हो, ठीक है, लेट से आपको जो है क्या था, अपनी क्लासेस की स्केजुअल जानना है, तो क्लासेस की स्केजुअल जानने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन किससे लेनी पड़ेगी, आप जो है उससे इन्फॉर्मेशन लोगे जो आपको क्या करता है, वहाँ पे हेल्प डेस्क वाला बैठा हुआ या फ्रंट ऑफिसर बैठा हुआ या आपका कोऑर्डिनेटर बैठा हुआ, तो आप उससे क्या करोगे, अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करोगे। दूसरी चीज आपकी जो है हो सकती है कि कम्युनिकेट करते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, डिसमिनेटिंग कर सकते हो। डिसमिनेटिंग, ठीक है, कि आप जो है क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन दूसरे को प्रोवाइड करते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर बार जो है इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, दूसरों को इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप जो है सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप जो है इन्फॉर्मेशन हमेशा जो है खुद ही करेक्ट करोगे, हो सकता है कि आपको जो है कोऑर्डिनेशन की तरफ से खुद कॉल आए और आपको जो है बताए कि जी कैसे हो रहा है, क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, तो वो आपको क्या करें, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है कि टू वे कम्युनिकेशन आपकी चल रही थी। मैंने आपको क्या कहा कि कम्युनिकेशन हमेशा टू वे ही चलती है। एक बंदे को आप मैसेज भेज रहे हो, वो उसको रिसीव करेगा, जब वो उसको रिसीव कर लेगा तो क्या करेगा वो बंदा, आपको इसके बदले में रिप्लाई भी तो देगा। ठीक है, जब तक रिप्लाई नहीं आता आप जो है क्या होते हो, कंफर्म नहीं समझते उसको। आप जो है दोस्त को मैसेज कर देते हो, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, आप उसको कहते हो कि 10 बजे जो है यहाँ पे हम जो है मिलेंगे। अब वो 10 बजे हो जाते हैं, आप वहां पे पहुंच जाते हो, वो बंदा नहीं पहुंच रहा, आपके माइंड में जो है हजारों क्वेश्चन आएंगे, क्या ये बंदा जो है मेरे मैसेज उसने रीड नहीं किया, क्या उसको समझ नहीं आई, क्यों जो है उसने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया, या वो मेरे पास जो है अभी तक आया नहीं है। तो जब आपको वो जो है रिप्लाई दे देता है, कहता है कि ओके आई विल मीट यू देयर, तो आप कंफर्म हो जाते हो कि हाँ बंदे को मैसेज मिल गया, बात कंफर्म हो गई है। अब जो है वो वहां पे आप जब वेट करते हो तो आपको पता है कि मेरा मैसेज उसको पहुंच चुका है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो इसका पर्पज आ जाता है वो है मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। अगर आपकी जो है कम्युनिकेशन सही होगी तो आपके जो है रिलेशनशिप सही चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि दोस्त के साथ जितना आप कम्युनिकेट करते रहोगे उतना ही आपकी जो है रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा। जब आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते रहोगे मसले सॉल्व होंगे। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने क्या कर दिया, दोस्त को कहा कि मुझे जो है 10 बजे मिलना है आपने, ठीक है, हम जो है कल 10 बजे यहाँ पे मिलेंगे। अब वो अगर आपको रिप्लाई नहीं करता तो आप जो है क्या होगे, डाउट में होगे। आप भी कल जब जाओगे तो आप कहोगे यार मे भी वो बंदा ना आए। ठीक है, तो आप उससे पहले क्या करोगे, उसको मैसेज करोगे कि क्या आप वहां पे आओगे कि नहीं आओगे। ठीक है, जब आप वहां पे चले जाते हो और वो बंदा जो है लेट से उसने मैसेज भी कर दिया, आपको रिप्लाई दे दिया कि ठीक है मैं जो है 10 बजे आऊंगा, और जब आप वहां पे पहुंच जाते हो और आप देखते हो कि वो बंदा जो है नहीं आया, आप उसके लिए आधा घंटा वेट कर लेते हो, 10:30 हो जाते हैं, वो बंदा नहीं आता। आप क्या कर लेते हो कि जी ये समझ लेते हो कि ये बंदा जो है नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि वो आना ही नहीं चाहता था। अब आपने क्या कर दिया कि जी उसके साथ कांटेक्ट खत्म कर दिया, आपने उससे वजह ही नहीं पूछी कि यार आप क्यों नहीं आए, तो आपका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर ही नहीं किया, आपने उससे कंफर्म ही नहीं किया कि आप जो है इस टाइम पे यहाँ पे क्यों नहीं आए। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन, हमने कहा कि हमारे पास जो है क्या है, वो एक ब्रिज है। ठीक है, जो क्या करती है कि आप इस्तेमाल करते हो इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। आप जो है कभी कभार इंफॉर्मेशन दे भी देते हो, ठीक हो गया, आप शेयरिंग भी करते हो इंफॉर्मेशन की। ठीक है, और जब आप प्रॉपर तरीके से क्या करते हो, इंफॉर्मेशन देते हो और दूसरे को जो है इंफॉर्मेशन गेन करते हो, दोनों प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप आपका जो है मेंटेन रहेगा। क्योंकि आपने किस चीज को खत्म कर दिया, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपके कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा था वो क्या था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। ठीक है, जब आपने क्या कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज मी सर, वो सही तरीके से चलेगा। सर ये दोबारा समझे, नेट का मसला था। ठीक है, मैं दोबारा आपको जो है रिपीट करके देता हूँ। ठीक है, हमने कहा कि कम्युनिकेशन के क्या है,
3 मेजर पर्पसेस हैं। कौन सा पर्पस है? एक आपका जो है इंफॉर्मेशन एक्वायर करना, आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हो और आपको जो है अगर वो बंदा सही तरीके से वो चीज़ बता देता है, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाती है, मीनिंग समझ आ जाती है। ठीक है, अगर वो आपको जो है प्रॉपर तरीके से जो है इंफॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड नहीं करता, तो क्या होंगी, आपके माइंड में जो है कंफ्यूजन रहेगी और आपको उसकी मीनिंग की जब समझ नहीं आएगी तो वो काम वैसा नहीं होगा। एक आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने क्या किया था, यूफोन का ऐड देखा था, ठीक है, जिसमें उसको वो क्या कहता है कि जी गद्दा लेकर आ जाओ। ठीक है, वो क्या करता है कि वो जो है जाता है गधा लेकर आता है। जब वो बंदा उस मौके पे वहां पे पहुंच जाता है, उसको कहते हैं कि जी मैंने आपको कहा था कि गद्दा लेकर आओ, किधर है? वो कहता है कि जी सर ये गधा है ना। वो कहता है मैंने आपको गद्दा कहा था, गधा नहीं कहा था। तो वो जो है क्या करता है कि कहता है कि जी नरम सा तो है। ठीक है, तो वो जो उसने एग्जांपल दी थी वो कम्युनिकेशन के बारे में दी थी कि जब आपकी बात जो है दूसरा बंदा ठीक तरीके से नहीं समझ सकता, तो क्या होगा कि जो काम आप चाहते हो वो वैसा नहीं होगा। तो जब वो काम वैसा नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, क्योंकि उसने जो है एक ही जो है एक तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। अब अगर वो उस बंदे से कंफर्म कर लेता कि जी मुझे जो है इसकी समझ नहीं आई, आप काइंडली इसको जो है एक्सप्लेन करके दे दो, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना आती। जब मिसअंडरस्टैंडिंग ना आती तो वो डिजायर्ड वर्क जो है अचीव हो जाता। तो इसलिए हमने कहा कि हम जो है जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि एक चीज के बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें पता नहीं होता। लेट से आपने एडमिशन लेना चाहते थे, तो आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे आए, आपने जो है एडमिशन का पूछा कि जी किस तरीके से होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे अगर मैं यहाँ से जो है एजुकेशन हासिल करता हूँ। फिर इन्होंने क्या कर दिया कि जो आपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मांगी थी, आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, कि जो चीज आपको चाहिए थी उन्होंने कोशिश किया कि वो आपके जितने भी जो है डाउट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे माइंड में, वो क्लियर कर दिए। ठीक है, जब आपके जो है आइडियाज क्लियर हो गए, आपके जो है डाउट्स क्लियर हो गए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, तो इससे क्या हुआ कि आपके माइंड में जो है जो डाउट्स थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हो गई। तो अब आपने क्या कर दिया, चूज किया कि मैं जो है यहाँ से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जब आपने कंटिन्यू किया और वो आपको जब तक सही तरीके से इंफॉर्मेशन डिलीवर करते रहेंगे, तब तक आपका रिलेशनशिप सही चलता रहेगा। जिस दिन जो है आपके कम्युनिकेशन के अंदर गैप्स आना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम जनरली अपने रिलेशनशिप्स में देखें तो तब भी यही होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप फ्रेंड के साथ जो है, अगर आपने उसके साथ एक टाइम फिक्स किया मीटिंग का और वो वहां पे नहीं आता और आप ये सोच लेते हो कि यार इसने जो है वैसे ही मुझे थका दिया या इसने जो है मुझे धोखा दे दिया, मैं आज के बाद इससे बात नहीं करूंगा, और आप उससे कम्युनिकेशन खत्म कर देते हो। 1-2 महीने के बाद वो बंदा आपके सामने आ जाता है, वो आपसे मिल जाता है, आपको कहता है कि यार आपने तो मुझसे दोबारा रब्ता ही नहीं किया। ठीक है, तो आप उसको कहते हो कि आपने कौन सा रब्ता पूरा किया, आपने मुझसे कमिटमेंट किया था कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे हूँगा, लेकिन आप आए नहीं। तो ऐसे कौन करते हैं? वो बंदा कहता है कि यार आपने मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं क्यों नहीं आया। आप उसको कहते हो हाँ बता दो क्या बहाना है। वो आपको कहता है कि मेरी इमरजेंसी हो गई थी, ये देखो मेरा हाथ अभी तक जो है फ्रैक्चर है, और उस दिन जो है मेरा एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में आते हुए। तो अब आपको क्या होगा, पछतावा होगा कि यार मुझे जो है चाहिए था कि मैं उससे पूछ लेता कि ये क्यों नहीं आया। तो इसलिए हमने कहा कि अगर आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करनी होगी। अगर एक तरीके से आप एक जगह से इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, ठीक है, और वो आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो फिर आपके पास क्या होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हम क्या करते हैं कि हमेशा इस चीज के बारे में जिक्र करते हैं कि जितना भी आपका बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहा है, वो क्या करे, अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन रखें। किसके साथ रखें? जितना उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ उसकी इंफॉर्मेशन जो है सही शेयरिंग होती रहे, वहां से वो इंफॉर्मेशन गेन करें। उसके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ उसकी इंटरेक्शन प्रॉपर तरीके से हो। जब ये दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से करेगा बिजनेस, तो क्या होगा, उसका बिजनेस जो है स्मूथली ऑपरेट करेगा। जिस दिन ये अपने जो है कम्युनिकेशन को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पे जो हमने कहा कि ये जो है आपके दरमियान ब्रिज का काम देता है, ये ब्रिज जो है ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। और जब ब्रिज जो है आपकी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। और अगेन वही बात कि इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी इस सब्जेक्ट को हमने जो डिज़ाइन किया, जो इसमें आपने पढ़ना है, जो आपको समझाया जाएगा, जिस पे इनका फोकस है, वो यही है कि आपने अपने जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, उनके दरमियान अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट करना है, किस तरीके से अपने आइडियाज इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, ताकि आप अपने जो है प्रॉफिट्स भी अचीव कर सको और आपके जितने भी जो है प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो सके। तो ये जो है हमारा आज का लेक्चर था।